तो देखिए नमक हराम कौन कौन है। जो जिस देश में हुआ, जिसका जन्म जिस देश में हुआ, अगर वह उस देश के प्रति निष्ठा नहीं रखता, इस मिट्टी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, तो वो कुटिल है, वो नमक हराम है। जो जिस गांव में जिस मिट्टी पर पैदा हुआ, उस गांव के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है, तो वो भी नमक हराम है। जिस कुल में हुआ, उस कुल के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है, तो वो भी नमक हराम है। जिसकी बदौलत उसने यह परिवर्तन अपने जीवन में लाया, उसके प्रति समर्पित नहीं है, तो वो नमक हराम। तो जिस जाति में, धर्म में हम जन्म लिए, अगर उसके प्रति निष्ठा नहीं है, तो हम सभी अनीति और अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। आप सभी लोग रोज, बच्चों को तो रोज करवाया जाता है स्कूल में, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर सेवा में उपकार में हम जीवन सफल एक लाइन आता है कि जिस धर्म जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर, तो समर्पित होना चाहिए। सबका उपकार है। आसमान में उड़ने वाले गुब्बारे को लगता है कि हम उड़ रहे हैं, उड़ाने वाला नीचे होता है। डोरी छूटी तो गुब्बारा देखो क्या औकात हुआ। तो अगर आज कोई ऊंचाई पर है, तरक्की कर रहा है, तो उसमें सिर्फ उसका ही पुरुषार्थ या उसका ही तपस्या नहीं है। गांव में बहुत लोग पुरानी बातें हैं, हम सुनते हैं, सोचते हैं तो मिलाते हैं। लोग कहते हैं बाड़े पूत पिता के करने, माता पिता का किया गया धर्म का फल बच्चों को प्राप्त होता है। जैसे किसी का माँ बाप जो है बैंक में बैलेंस इकट्ठा करके रखा हो, और वो गुजर जाए तो किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, हमको मिलेगा ना। जो उसका वारिस है उसको मिलेगा। तो आप सत्कर्म करेंगे, आपके बच्चे धर्ममय रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज जो मलाई काट रहे हैं लोग, कह रहे हैं हम तो कुछ किए नहीं, देखो तो तुमने थोड़े ना बोया है, पेड़ किसी और ने लगाया, लगा के चला गया। अब बाबूजी ने वृक्ष लगाया, फल प्राप्त हो रहा है, तुम नहीं लगाओगे तो तुम्हारा आने वाला क्या खाएगा बताओ? इसलिए लगिए भगवान में। अस्तमाल का एक छोटा प्रकरण, एक सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। इनका साथ तो खत्म हो जाएगी अपने हाथ में, लेकिन बातें वही हो जिससे आपको कुछ मिले। कथाएं बहुत दूर की नहीं है, धर्म दूर का, धर्म हमारे घर का नहीं, हमारे हृदय का है। हमारा जीवन ही धर्ममय है, जीवन का अभिन्न अंग है माई बाप। अच्छा, जैसे रोज भोजन की जरूरत है ना, ठंडा लगता है तो शरीर पर शाल और दुपट्टा ओढ़ने की जरूरत है, गर्मी लगती है तो छाए की जरूरत है। तो जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारे सहारे हाथ पीछे खींच लें, तो उस समय धर्म आपकी मदद करता है भाई बाप। और हमको विश्वास है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय तो जरूर आता है जब सभी उससे मुंह मोड़ लेते हैं, सब उसको गलते कहते हैं, तुम गलत हो। उस समय ये सत्संग,
ये धर्म मनीषियों का चिंतन तुमको संबल देता है। डरो मत, ये हार के आएंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो। किसी गांव में एक बाबा रहते थे, वो दक्षिण भारत की घटना है। एक मंदिर में पूजा किया करते थे। रघुनाथ जी का मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर, और मंदिर में पूजा करके ही अपना गुजर बसर किया करते थे। बाबा के पास एक पुत्री और 2 पुत्र थे। तो भोर में ही बाबा चले आते थे, ठाकुर जी को स्नान कराना, जगाना, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए भोग प्रसाद तैयार करना, उनको पवाना, फिर उनको दोपहर में विश्राम के लिए कहना, यही बाबा की दिनचर्या थी। और सब कुछ करने के बाद बाबा को जो प्राप्त हो जाता था किसी भक्त के सहयोग से, उसी से बाबा के परिवार का गुजर बसर होता था। कोई कहता नौकरी कोई क्यों नहीं कर लेते, इससे गुजर होगा। अरे रोज तबला थोड़े ना बजाने को मिलेगा। कि कौन पढ़ाई पढ़ ली है, कुछ अच्छी पढ़ाई पढ़ ली होती तो नौकरी मिल जाती आराम से, कुछ ऊपरी कमाई वाली नौकरी मिल जाती तो और मुनाफा हो। बाबा लोगों के साथ हारमोनियम बजा के कब तक गुजर होगा? घर पे बच्चियां हैं, पत्नी है, उनका खर्चा कौन चलाएगा? बाबूजी के पेंशन से कब तक गुजर होगी? बेटियों की शादी हो तो ससुराल कब तक मदद करेगा? बाबा कहते सुनो भाई, तुम नौकरी करने को ना कह रहे हो हमको, तो तुम लोग किसी की नौकरी करते हो, हम भी किसी की नौकरी करते हैं। तो लोग कहते थे हमको तो तनख्वाह मिलती है, तुमको क्या मिलती है? कहा तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा मालिक समझदार है, वो मौके मौके से मदद करता है। कहा तन पर एक कपड़ा तो नहीं है, आप बेवकूफ हो क्या? मालिक के सामने नया कपड़ा पहनेंगे, उसका छाड़ा पहनेंगे ना। ठाकुर जी का जो वस्त्र उतारते पुराना हो जाता है, उसी को बदन पे लपेट लेते थे। लोग कहते थे बाबा मंदिर में घंटी हिलौला से गुजरना हो, कुछ काम धंधा करें तो लड़का मेहरारू और लड़की भूखन मर गई है। एगो लड़कियों का कैसे भी शादी हो, नौकरी करे तो नौकरी तो हम कर ही रहे हैं, कैसे गुजर होगा? समैया कमाई से काम नहीं चल रहा है। हम ससुराल गए थे, हमारी जितनी बहनें थी ना, नई भाई की शादी वो सब बड़ा बड़ा गहना ले आई थी, और 400-500 रुपया कमा के अपना गला बचा लिए। बड़ा हमको बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन कहे कि देखो भाई हमारा मालिक इसके लिए गवाही नहीं देता। तो बाबा को बहुत बातें घर में भी सुनने को मिलती थी, पत्नी भी सुना देती थी, बाहर के लोग तो बोलते ही थे। किसी दिन बाबा को थोड़ी ठंडी लग जाए, थोड़ा थकान हो जाए, तो कहें अब बताओ तो मालिक दवाई लिया के दिए तो है, इसीलिए ना कहते 2 पैसा हाथ में रही तो मौका पर कामी आई। तो समझे में नहीं आवता बाबा हमारे
नौकरी करता हो और बाकी के लोग घर पर सेवा करते हो, किसानी करते हो, देखिएगा ना, पति नौकरी करता है लेकिन मालिक बन के उसी की पत्नी रहेगी, भले बाबूजी दरवाजे पर बैठे रहे। सभी बाहरे चले जाएंगे तो घर पे बूढ़े माता पिता इनकी सेवा कौन करेगा। सो वैसे ही बाबा भी कहते थे हम अगर चले जाएंगे तो इनको कौन नहलाएगा, कौन कपड़ा पहनाएगा, कौन खिलाएगा समय पर। 4 बजे आके ना 2-4 भजन गाए तो उठते ही नहीं है, बड़े बदमाश हैं और यही करते हैं। किसी दिन हमको लेट हो जाता तो देखते हैं वैसे के वैसे पड़े हैं। अरे इतना दिन से करा रहे हैं, आदत तो पड़ी गई होगी इनको, किसी दिन अपने भी उठ जाना चाहिए। उठते नहीं, इसीलिए सोच रहे कि आज तक ही नहीं सीख पाए तो छोड़ के चले जाएंगे तो इनको कौन करेगा इसे। बाबा बहुत सरल, रोज उठते समय से भगवान को जगाते, भोजन प्रसाद तैयार करते, श्रृंगार करते, लेकिन इसी दरमियान बाबा का परिवार धीरे धीरे बड़ा होता गया। बच्चे बढ़ते गए, 2 बच्चे जो छोटे थे वो बड़े हो गए, बिटिया जो छोटी सी थी वो ब्याह के लायक हो गई। पत्नी ने कहा, कहे थे पहले ना कि बेटी है, आज से कुछ ना कुछ बचाते रहेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहे थे कि हमारा मालिक मौका मौका से मदद करता है। अब जाइए अपने मालिक से कहिए मौका आ गया है, बेटी का विवाह कैसे होगा, मदद करिए। बाबा कहे ठीक है, कहा जाए। बाबा गए, सुनो तड़कता नाना, बाहर बदमाशी जाई ना, आज तो हमसे किए देवर था, कहाँ का काम फंस गई द्वारा चक्कर नहीं। बाबा के बच्चे देखे कि बाबूजी जो है मंदिर नहीं छोड़ेंगे तो क्या हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। चले गए बाहर कमाने। 2 बरस के बाद बच्चों ने फोन किया, बाबूजी बहन की शादी कहीं देख के तय करिए, कुछ पैसा हम लोग भेज रहे हैं और कुछ गांव के साहूकार से ब्याज पर ले लीजिएगा। बाबा जी ने वैसा ही किया, बेटी की शादी पड़ोस के ही एक गांव में तय कर दी। बच्चों ने रुपया भेजा, जो पैसा कम पड़ा बाबा जाके साहूकार से लेके आए ब्याज पर। बिटिया की विदाई हो गई। इसके बाद बच्चे हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा भेजते जाते थे और बाबा उन पैसों को ले जाके साहूकार को दे देते थे, लो सेठ जी जब तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाए तो बता देना। लेकिन सेठ जी ऐसे कि उनका कर्जा पूरा ही ना हो, देते देते कई बरस गुजर गए।
लाइट जब गई है ना तो हमने लोगों को कहा कुछ बजाओ गाओ। लाइट न गई तुम लोग तो हो तो ये गाना चालू किए हैं, क्या गाया जाए? लाइट है ये नहीं है तो कितना चिल्लाया जाए? हम तो भगवान को सुनाना है, इनको सुनाना है। बाबा ने साहूकार से कहा, सेठ जी हमारा कर्जा चुकता हो गया ना? साहूकार ने कहा हाँ हाँ चुकता हो गया। तो कहा अब तो नहीं देना पड़ेगा? कहा नहीं देना पड़ेगा। तो सेठ जी ने, साहूकार ने एक पावती बनाया, अपने मुनीम से बनवाया और उस पर सिग्नेचर करके मोहर मार के दे दिया, लो बाबा तुम्हारा कर्जा खाता। बच्चे 5 वर्ष बहन की विवाह का कर्जा भरते रहे। 5 वर्ष बाद एक दिन सेठ जी ने सम्मन भिजवा दिया कोर्ट से बाबा के पास कि आपने सेठ जी से कर्जा लिया है और 1 पैसा चुकाया नहीं है। बाबा को सेठ जी ने कर्जा चुकता करते समय जो पावती दिया था, बाबा उस पावती को ले आके रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिए थे। लो अब तू ही संभाली हो, हम तो के संभाले कि तो अगला जब संभाले। तो वो पावती ले आके मंदिर में रख दिए और वो पावती कहीं गुम हो गई। सेठ ने सोचा कि बाबा सीधा है, इससे उगाही किया जा सकता है। समय बीतता गया, दूसरा सम्मन आया। गांव वालों से जब कोई पूछता, पावती आती थी रघुनाथ के नाम से, क्योंकि सेठ जी से कर्जा भी बाबा लिए थे रघुनाथ के नाम पर। हम नहीं चुका सकते, हुए जाने, उन्हीं के नौकरी करते तो हुए न दिए। कोर्ट से सम्मन भिजवाई कि रघुनाथ तुमने इतना कर्जा लिया है, चुकाओ नहीं तो ब्याज सही में तो तुमको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, कुर्की होगी, नीलामी होगी। कई सम्मन दे करके मंदिर पर लोगों से पूछ के चला गया कि रघुनाथ किसका नाम है, मंदिर पर रघुनाथ जी का एक मंदिर है वहीं दे दो। एक दिन 2 सिपाही आए, कहे बाबा आपको आना होगा कोर्ट में, आपके नाम से मुकदमा हो गया है, आपने सेठ जी से पैसा लिया था? हाँ लिया तो था। तो चुकाया क्यों नहीं? लेते समय अच्छा लगा और देते समय? उन्होंने कहा वो तो हम सब दे दिए थे। कहा कोई प्रमाण है क्या? कहा प्रमाण काहे नहीं है? तो कहा क्या प्रमाण है? कहा रघुनाथ प्रमाण है। कहा कौन रघुनाथ प्रमाण है? कहा मंदिरिया में बैठे हैं। तो कहा वो गवाही देंगे? कहा हाँ। क्या प्रमाण है? जितना कागज उस सेठ हमको देते गए, सारा कागज लेके हम रघुनाथ को देते गए। कहा देखो तुम समझो और तुम्हारा रघुनाथ समझे, हम ये नहीं जानते। कल आपको कोर्ट में हाजिर होना है तो होना है, अगर नहीं हाजिर हुए तो जज साहब कुर्की का आदेश दे देंगे। आज बाबा पूरी रात रोए थे। तू ही गवाह था, सारा कागज तुमको ले आकर दिए हम, घर वाले हमको समझाते रहे कि चले जाओ नौकरी करो, तुम्हारी नौकरी करते रहे। एक इतना छोटा कागज नहीं संभाल सकते तुम?
सा छोटा सा कागज तुम नहीं संभाल सकते? बाबा डांट डपट के रघुनाथ जी को आज जल्दी उठे, जल्दी जल्दी स्नान कराया। बाबा का श्रृंगार, बाबा ने श्रृंगार किया ठाकुर जी का और कहा सुनियो, आज कोर्ट में पहुंचना है। सुंदर सुंदर नया वस्त्र ले आके ठाकुर जी को पहना दिया। कहा हम जा रहे हैं और तुम भी आ जाना, क्योंकि नाम तो तुम्हारे कर्ज है। अगर कहीं जज साहब कह दिए कि रघुनाथ को बुलाओ तब क्या होगा? बाबा रघुनाथ को सुना के चले गए। कोर्ट में जज साहब ने कहा हाँ रघुनाथ खड़े हो। रघुनाथ तो आए नहीं थे, सो रघुनाथ के पुजारी ही खड़े हो गए। कहा तुम कौन हो? कहा सरकार हम रघुनाथ के आदमी हैं। तो कहा था तुम्हारा रघुनाथ कर्जा लिया था और चुका क्यों नहीं रहा है? कहा माई बाप, रघुनाथ ने हम ही को भेज करके कर्जा मंगवाया था और हम ही से सारा कर्जा चुकवाया। सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। कहा ये हम नहीं जानते, तुम जानो और तुम्हारा रघुनाथ जाने। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुमने कर्जा चुकता कर दिया? कहा सरकार रघुनाथ ही प्रमाण है, वही देगा। कहा तुम कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो। जज फैसला सुनाने जा रहा था। उसी समय कोर्ट में एक बुजुर्ग पहुंचे। कहा जज साहब रुकिए। बाबा तो अवाक थे, क्योंकि वो जिस रघुनाथ को मंदिर में छोड़ के आए थे वो तो कुछ और था। कहा बोलो भाई तुम कौन हो? कहा सरकार हम ही रघुनाथ हैं। कहा तो सेठ से कर्जा लिया था, चुकाते क्यों नहीं हो? कहा भाई बाप कर्जा चुक गया है, मैं बाबा के हाथ से ही कर्जा वापस कराया हूं। तो कहा फिर सेठ, कहा सेठ झूठ बोल रहा है, इसका क्या प्रमाण है? कहा प्रमाण है माई बाप। उस बुजुर्ग ने कहा प्रमाण है, हम भी यही हैं, बाबा भी यही हैं और साहूकार भी यही हैं। 2 सिपाहियों को सेठ जी के घर भेजिए। सेठ जी जहां बैठते हैं वहां इनकी अलमारी है और सबसे ऊपर वाले रजिस्टर में हमारे नाम का खाता है, माई बाप उसको देख लीजिएगा खुलवा के। सिपाहियों को भेज के जज साहब रजिस्टर मंगवाए। रजिस्टर खोला गया तो लिखा हुआ था हिसाब चुकता। इतना कह के वो बुजुर्ग उस कोर्ट के कटघरे से ही गायब हो गया। जज साहब फूट फूट के रोने लगे। कहते उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी का परित्याग कर दिया। पागलों की भांति इधर उधर भटकते, न खाने की सुध न पीने की सुध, पूरी जिंदगी रोते रहते थे। अपनी किस्मत को कोसते रहते थे। बाहर अभागा में पूरी दुनिया गवाही देने के लिए जिसके कोर्ट में खड़ी होती है, वो हमारे कोर्ट में आया और अपने भक्तों के लिए हमारे कटघरे में खड़ा हुआ और हम जज बन के कुर्सी पर बैठे रहे। और वो संत, वो जज साहब फिर बाद में इसी वृंदावन में पगला बाबा के नाम से मशहूर हुए। जो भक्त वृंदावन जाते हैं आज पगला बाबा का दर्शन करते हैं वृंदावन में। उनका एक मंदिर भी है और उनकी सेवा करने वाले बाबा कोर्ट में ही गाने लगे, हरि बिनो
संकट को न उबारे।